भागवतम के 5वें स्कंद में 19 और 20 अध्याय में रामचंद्र जी के बारे में वर्णन किया हुआ है। 19 अध्याय में जम्बू द्वीप का वर्णन है और जम्बू द्वीप में 8 उसके जो आइलैंड कहना चाहिए, उसमें एक है, उसमें किम पुरुष वर्ष, और उसमें हनुमान जी और बाकी भक्त वहां पे रहते हैं और भगवान राम की स्तुति करते रहते हैं। दे कीप ऑन सिंगिंग। रामचंद्र जी की जो विशेषताएं हैं वो बताते रहते हैं। ये भागवत में अगर हम देखें 5वें स्कंद 19वें अध्याय 3रा श्लोक हम ले रहे हैं 5:19-3। इसमें हनुमान जी क्या कहते हैं? ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय नमः आर्य लक्षणशील वृत्ताय नमः उपस्थित आत्मने उपासित लोकाय नमः साधुवाद निकृष्णाय नमो ब्राह्मण देवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः इति। तो इसमें क्या कहते हैं हनुमान जी? इसमें 8 गुण बताए भगवान राम के इसके अंदर। सबसे पहले उत्तम श्लोकाया। तो क्या कह रहे हैं? उत्तम श्लोकाया, जिनकी अर्चना सदैव उत्तम श्लोकों से की जाती है, यानी कि उनका जो सिंग है, उनको जो हम सॉन्ग कर रहे हैं वो हमेशा उत्तम होता है। आर्य लक्षण शील वृत्ताया, दूसरा गुण है जिनमें सभी उत्तम पुरुषों के गुण विद्वान रहते हैं। ऐसे श्री रामचंद्र भगवान ने सभी उत्तम पुरुषों के सभी गुण विद्वान होते हैं। जैसे आपने 15 अध्याय में भगवत गीता में एक श्लोक अक्सर हम देखते हैं, 15 अध्याय का 17वां श्लोक याद होगा, पुरुषोत्तम योग है ना। भगवान क्या कहते हैं उसके अंदर? उत्तमा पुरुषस्तु अन्य या परमात्मी उदयता यो लोक त्रिम आविश्य विवर्ति अव्यय ईश्वर। यानी इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। तो ये क्या था? ये आर्य लक्षण शील वृत्ताया। तीसरा था उपशिक्षित आत्मने। उपशिक्षित आत्मने, जिनकी इंद्रिया वश में है। हमारी तो इंद्रिया क्या होती है? हमारे वश में नहीं होती ना, और हम जो है इंद्रियों के वश में हो जाते हैं। लेकिन भगवान राम की इंद्रिया, सभी इंद्रिया भगवान के वश में थी। नेक्स्ट है उपासित लोकाया, जो समस्त लोकों द्वारा सदैव पूजित होते हैं। पर एक लोक नहीं, जो सारे लोक हैं पूरे ब्रह्मांड में, सभी लोकों में उनकी समस्त पूजा होती है। 5वां गुण बताया साधुवाद निकृष्णाया। श्री भगवान जो गुणों के परखने की कसौटी तुल है, यानी कि एक सोना परखने की कसौटी होती है, देखा होगा काला पत्थर शराब हो गया, उससे हम सोने की परख कर सकते हैं। लेकिन भगवान राम ऐसे स्पष्ट मणि हैं जिनके के सभी पुरुषों के सभी का उनका उत्तम, जिनका कहना चाहिए सबके कसौटी है। ऐसी कसौटी है जिसे सबके गुणों की परीक्षा हो सकती है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर दिया गया है, जब विभीषण को रावण ने
लात मार के निकाल दिया था, तो विभीषण जब राम से मिलने के लिए सभा में पहुंचे, तो सबके दिमाग में अलग अलग तथ्य आए। क्या है? सुग्रीव ने कहा कि ये शत्रु का भाई है, संभव है कि अवसर पाके जैसे उल्लू कौओं का वध कर देता है। क्या उन्होंने उदाहरण दिया? ये वाल्मीकि रामायण से ले रहा हूं मैं। क्या लिया है? जैसे उल्लू कौओं का वध कर देता है, वैसे ही हमें भी मार डालेगा। प्रकृति से राक्षस है, इसका क्या विश्वास किया जाए? अंगद ने भी ऐसा ही किया। जामवंत ने भी, हमको भी इसको देखकर शंका हो रही है। शर्मने, एक शर्मने थे, उन्होंने कहा इस पर गुप्तचर छोड़ा जाए। विभीषण पर सबसे अच्छा रहेगा, हमें अपने जासूस को छोड़ना चाहिए। लेकिन अश्विपुत्र मेंद्र ने कहा इससे प्रश्न प्रति प्रश्न किए जाने चाहिए ताकि इसके भाव जान सके। पर राम भक्त श्री हनुमान तो विभीषण से पहले ही लंका में मिल चुके थे और उनके साधु भाव को जानते थे। उन्होंने क्या कहा? ये खंडन, उन्होंने कहा इनका खंडन गुप्तचर तो दूर वाले या ज्ञात वाले व्यक्ति के पीछे लगाया जाता है। जासूस जो है ये तो हमारे सामने है, इसके पीछे क्या गुप्तचर लगाएंगे? ये तो नाम काम स्वयं बता रहा है और प्रत्यक्ष सामने है। ये मित्र रावण के संहार के लिए आपके पास आया है, इससे प्रश्न करना भी दोषयुक्त दिखाई पड़ता है, क्योंकि इससे मैत्री भाव में बाधा आ जाती है। उसे प्रश्नोत्तर करना मतलब हमें क्या है, दोषपूर्ण युक्त लगता है, हमारी मित्रता में बाधा आ सकती है। मित्र करने का कर्म में, मित्र दूषित करने का कार्य में आएगा, इसलिए हमें इसको मित्रता करनी चाहिए। उस पर श्री रामचंद्र जी ने क्या कहा? जो मेरी शरण में आता है वो चाहे दुश्मन हो चाहे मित्र हो, उसको स्वागत है। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि रामचंद्र जी का कहना कि कोई भी आए, उपासित लोग आए, साधुवाद निकट आए, तो वो कैसा परखते थे? उन्होंने सीधा परख लिया कि कोई भी आए मेरी शरण में। 18वें अध्याय कौन सा श्लोक है? 66 श्लोक क्या है, याद है किसी को? एक तो था मनमन वो 65 में था, और 66 में क्या था? हाँ, ये भगवान ने कहा है कि सब सब धर्मों को छोड़ दो और मेरी शरण में आ जाओ। सब धर्मान परित्यज्यते नाम माम एकम शरणम ब्रज। तुम सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ। ये भगवान का अपना प्रण था कि जो भी मेरी शरण में आएगा उसको मैं स्वीकार करूंगा। छठा क्या था इसमें? ब्राह्मण देवाया, जो सुयोग ब्राह्मणों द्वारा भी पूजित है। और सातवां महापुरुषाया, श्रेष्ठ पुरुषों में श्रेष्ठ महापुरुष है, उत्तम पुरुष है। और महाराजाया, सभी राजाओं में श्रेष्ठ महाराजा है। ये कौन कह रहे हैं? हनुमान जी कह रहे हैं। अभी इसको आगे चर्चा करेंगे। हमने वाल्मीकि रामायण से कुछ श्लोक लेंगे। वाल्मीकि रामायण में क्या है देखें, 7 कांड है। जैसे हमारे भागवत में 12 कैंटो, ऐसी वहां पे कांड है। 7 कांड है। बालकांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड, उत्कर्ष कांड। ये 7 कांड है और हर एक में अलग अध्याय है।
बाल कांड में 73 सर्ग है। अध्याय को वाल्मीकि ऋषि ने सर्ग बोला है और उसके डिफरेंट हर कांड में, हर सर्ग में अलग अलग श्लोक है। इससे पूरी रामायण में 645 सर्ग है और 23,440 श्लोक है। कितने? 23,440। हमारे भागवत में कितने हैं? 19,000, 18,000 है। जो अभी सामने आप देखेंगे 17,000 ही मिलते हैं, लुप्त प्राय हो गए बाकी। लेकिन वाल्मीकि रामायण में 23,440 श्लोक है। बाल कांड में पहला कांड है बाल कांड। उसमें पहले सर्ग में क्या है? वाल्मीकि ऋषि प्रश्न करते हैं नारद मुनि से, और पहले सर्ग का पहले प्रश्न जो उन्होंने किया है और दूसरे में नारद मुनि उत्तर देते हैं। तो उसमें मैं लेना चाह रहा हूं 112 वाल्मीकि रामायण का पहले सर्ग का दूसरा श्लोक क्या है? कानु अस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान का चा वीर्यवान धर्मज्ञा चा कृतज्ञा चा सतवाक्यो दृढ़वृत्ता। इसमें नारद मुनि जी भगवान राम के दूसरे, तीसरे और चौथे 3 श्लोकों में 16 क्वालिटीज का वर्णन करते हैं, 16 गुणों का वर्णन करते हैं। ये दूसरे श्लोक में क्या था? कानु अस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान का चा वीर्यवान धर्मज्ञ चा कृतज्ञ चा सतवाक्यो दृढ़वृत्ता। इसमें नारद मुनि जी ने 6 गुणों का वर्णन किया है रामचंद्र जी के। कौन कौन से हैं? पहला है गुणवान। रिजर्वर ऑफ ऑल टेंजेंटल क्वालिटी, आध्यात्मिक सारे गुण उनके अंदर है। रिजर्वर क्या है? खान है। वो सारे आध्यात्मिक गुणों की उनके अंदर खान है भगवान राम के अंदर। दूसरा बताया वीर्यवान, पोटेंसी, पावर। वो समस्त वीरों में वीर है, उनका वीर्यवान कहा जाता है। धर्मज्ञ, धर्म के अनुसार कार्य करना। जो धर्म के अनुसार कार्य करता है, 2 ही प्रकार के प्राणी होते हैं, जो धर्म के हिसाब से कार्य करते हैं और जो अधर्म के हिसाब से कार्य करते हैं। भगवान राम धर्म के अनुसार कार्य करते हैं। कृतज्ञ, ग्रेटफुल। उन्हें हमेशा एक छोटी सी सहायता उनको किसी ने की है तो याद रखते हैं। जब पुल का निर्माण हो रहा था, जो गिलहरी ने एक छोटी सहायता कर रही थी, बाकी बादर तो बड़े बड़े पत्थर लेके जा रहे थे, गिलहरी तो थोड़ा सा रेत अपने शरीर में लपेट कर और पुल पे छोड़ रही थी जाके। तो क्या था, भगवान राम ने क्या कहा? कम से कम ये जो बड़े बड़े पत्थर के बीच में गैप है वो भी भरने के लिए कुछ चाहिए। तो वो गिलहरी की भी, तो वो कृतज्ञ, ग्रेटफुल, एक छोटी सी सहायता को भी हमेशा याद रखते हैं और बानर को भी गले लगाते हैं। ये बहुत बड़ी, एक महाराज रामचंद्र जी एक बानर को भी अपने गले लगाते हैं। और 5वां क्या था? सत्यवाक्यो, है ना, लास्ट लाइन था सत्यवाक्यो दृढ़वृत्ता। सत्यवाक्य, हमें सत्यवादी थे, सत्य के साथ रहते थे, हमेशा सत्य का साथ देना बहुत बड़ी बात है। हम समय के साथ सत्यवादी होते हैं, समय के साथ सत्य को त्याग देते हैं। और लास्ट था दृढ़वृत्ता, हमेशा डिटरमाइंड थे, हमेशा अपने जो वो थे उनके जो अपना उसमें हमेशा डिटरमाइंस रहते थे, हमेशा जो भी उन्हें व्रत लिया उसमें दृढ़ रहते थे, डिटरमाइंड। अगला श्लोक में लेना चाहूंगा 113। क्या है उसमें?
नारद मुनि कह रहे हैं चारित्रेण चाको युक्ता सर्वभूतेषु कोहिता विद्वान का समर्था चा काचा एक प्रिय दर्शना। इसमें भगवान राम की 5 क्वालिटी का वर्णन किया गया है, 5 गुणों का। पहले में था 6 गुण, दूसरे में 5 गुण। तो भगवान राम के 5 गुणों का वर्णन किया गया है। इसमें क्या है? चारित्रेणा, गुड कंडक्ट। हमेशा आपको याद होगा भगवत गीता में एक श्लोक है, 3 अध्याय का 35वां श्लोक, ये आचरति श्रेष्ठ तत्तमेतरो जना। श्रेष्ठ पुरुष अपने आचरण से, जो लीडर होता है वो अपने आचरण से दूसरों को प्रभावित कर सकता है। हम भी हमेशा जब हम फिल्मों में देखते हैं हमारे हीरो को जो करता रहता है, हम भी उसको फॉलो करते हैं, बच्चे भी खास करके। तो इसलिए श्रेष्ठ पुरुष को अपना आचरण हमेशा अच्छा रखना चाहिए। ये 335 हमेशा याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो इसमें क्या है? चारित्रेण, तो भगवान का ऐसा कंडक्ट था, ऐसा उनका आचरण था कि वे अपने चरित्र से दूसरों को सुधार सकते थे। जो कहते थे, देखिए कहनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। हम कहते कुछ है, करते कुछ है। तुम्हारा चरित्र वैसा नहीं हो सकता जैसे भगवान राम से तुलना की जाए। तो चारित्र्य बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वभूतेषु, सभी का हित। ऐसा राजा जो भी काम करे सबके हित के लिए करे। हम तो क्या करते हैं, अपने हित की सोचते हैं, सर्वभूतेषु के बारे में नहीं सोचते। देखिए भगवान राम के राज में टैक्स तो वो भी वसूलते थे, लेकिन कहा गया है, रामायण में बताया गया है कि राजा को कर ऐसे लेना चाहिए कि करदाताओं को पता ही ना लगे। एक एग्जाम्पल भी दी गई है कैसे। उसमें कहा गया है जैसे सूर्य समुद्र से पानी सोख लेता है, समुद्र को पता भी नहीं लगता। तो इसी तरीके से राजा को कर प्रणाली बनानी पड़ती है। ऐसा नहीं कि पूरा निचोड़ लो कि आपका इनकम टैक्स इंडिया 30%, 10%, तो आपका कमाई किसके लिए कर रहे हो? गवर्नमेंट के लिए कर रहे हो। तो वो राजा जो है उसका चरित्र और सर्वभूतेशी तो भी कहा जाएगा कि जो कर प्रणाली ऐसी बनाए कि हम कर भी दे दे, हमें पता भी ना लगे हमने कर दे दिया। समुद्र पानी भी सोख लिया सूर्य ने, समुद्र को पता ही नहीं लगा कब कब कितना सोख लिया। ऐसे राजा को कर वसूलना चाहिए। सर्वभूतेषु, सबके हित के बारे में सोचना चाहिए। बुद्धवान, बुद्धवान का फिर क्या था जो श्लोक था? चारित्र्य चायुक्ता सर्वहितेषु को हिता विद्वान का समर्था चा। तो क्या समर्था, कैपेबिलिटीज, भगवान राम की कैपेबिलिटीज के बारे में वर्णन की गई है। उनकी कैपेबिलिटी इतनी थी, भागवत में अगर आप 9वें स्कंद में देखेंगे तो 10वां और 11वां अध्याय भी श्री रामचंद्र जी को ही समर्पित है। तो उसमें भगवान राम की कैपेबिलिटी बताई गई है, और वो कैपेबिलिटी इतनी इंपॉर्टेंट है। मैं एक श्लोक लूंगा बाद में, 9वें कैंटो का 10वें अध्याय का 53वां श्लोक। 10वें अध्याय में 9वें स्कंद के 9वें अध्याय में 55 श्लोक है। मैं 53वां श्लोक लूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसमें भगवान राम के समर्थ के बारे में बताया, कैपेबिलिटीज के बारे में बताया गया है, कितनी उनकी कैपेबिलिटीज थी। उसमें उनकी 9 कैपेबिलिटीज के बारे कि राम राज में क्या क्या होता था, उनकी 9 कैपेबिलिटी के बारे में भी बताऊंगा। तो ऐसी कैपेबिलिटी है कि समर्था, और लास्ट था प्रिय दर्शना, ऑलवेज प्लीजिंग। कृष्णा जैसे नाम है, कृष्णा नाम क्या है कि हमेशा सबको
आनंद देता है, ऐसा नाम। मतलब कृष्णा के ऐसे रामचंद्र जी की पर्सनालिटी जो थी, उनका मुख देख के हमको आनंद मिलता है। भगवान का मुख देख के हमको आनंद मिलता है, हमेशा याद रखिए। तो प्लीजिंग पर्सनालिटी होती है। प्रिय दर्शना क्या था? विद्वान का समर्थाचा का चा एक प्रिय दर्शना। देखिए वाल्मीकि रामायण संस्कृत में है, ये याद रखिएगा, और बहुत सिंपल संस्कृत है ये। नेक्स्ट श्लोक मैं लूंगा जिसमें भगवान राम की 1 2 3 4 5 क्वालिटी और बताई गई है। तो 16 क्वालिटी बताई है पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे श्लोक में। किसने? नारद मुनि जी ने। तो क्या है श्लोक है? आत्मवान को जित क्रोधो, जित क्रोधो द्युतिमान का अनसूय का कस्य बिभियति देवाचा जात रोषस्य समयुगे। इसमें क्या है? 5 क्वालिटी क्या बताइए? आत्मवान, करेजियस। हम तो करेज जो है सब के अंदर नहीं होता। हम लोग तो कई बार डर जाते हैं, कोई भी चीज देखते हैं डर जाते हैं, डर उत्पन्न हो जाता है। लेकिन भगवान राम में करेज था, वो किसी से नहीं डरते थे। जित क्रोधो, जो क्रोध पर कंट्रोल कर सकता है। आपको मालूम है जो क्रोध पर कंट्रोल नहीं करता उसका क्या होता है? हमने देखा है बड़े बड़े ऋषि मुनि क्रोध पर कंट्रोल नहीं कर पाए हैं, क्रोधित हो जाते हैं। हम जो है भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 71वां श्लोक याद होगा आपको? व्याह कामा दिया सवर उमामा चरते निष्प्रहा निर्ममो निरंकारा सा शांति अति गच्छति। आदमी निर्मम तो हो जाता है, जब संत हो गया तो उसने क्या करा? घर त्याग दिया, तो ममता त्याग दी, लेकिन अहंकार नहीं त्याग पाता। निर्ममो निरंकारा, निर्मम हो गया लेकिन निरंकार नहीं हुआ, अहंकार अभी भी है उसमें, और अहंकार होने की वजह से वो क्रोध में आ जाता है। क्रोध में एक बड़ा अच्छा श्लोक है, दूसरे अध्याय का 63वां क्या है? क्रोध भक्ति समूह समूहत स्मृति विभर्मा स्मृति विमशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। क्या है? क्रोध से हमें सम्मोह हो जाता है। सम्मोह का क्या मतलब है? अच्छे बुरे का जिसको होश ना रहे, क्या अच्छा है क्या बुरा है। क्रोध होते ही हमें सम्मोह आ गया। सम्मोह कहते हैं एक बोतल शराब पीने के बाद जिसका होश नहीं रहता, वो स्थिति हो जाती है, सम्मोह हो जाता है। क्रोधात भक्ति सम्मोह सम्मोहत स्मृति विवर्मा। जब हमें सम्मोह हो जाता है तो हमारी स्मृति विभ्रम हो जाती है, यानी कि नष्ट हो जाती है स्मृति। स्मृति भ्रष्टात बुद्धिनाशो, जब स्मृति हमारी भ्रमित हो जाती है तो हमारी बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जो बुद्धि नष्ट हो जाती है तो हमारा क्या होता है? स्मृति भ्रष्टात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात पुणे सती। हम कूप सागर में गिर जाते हैं, हमारा सब कुछ नष्ट हो जाता है। यानी कि बुद्धि है, आप भगवान की सेवा कर सकते हैं, भगवान की अर्चना कर सकते हैं, भगवान की सेवा पूजा कर सकते हैं, भगवान के लोक में जा सकते हैं, भगवान की भक्ति करने, भगवान नाम कर सकते हैं। जब भक्ति नहीं है तो आप कैसे भगवान की अर्चना करेंगे, कैसे भगवान का नाम लेंगे? और इस कलयुग में तो नाम ही सब कुछ है। नाम का ही, भगवान का नाम ही भगवान से बड़ा कहा जाता है, भगवान का नाम भी भगवान के बराबर ही है। तो भगवान का नाम से ही जब प्रभुपाद से पूछा गया कि आपने कभी भगवान को देखा है, भगवान प्रभुपाद का क्या कहना था? यस, मैं तो रोज भगवान से मिलता हूँ, यानी कि जब मैं चैंटिंग करता हूँ तो भगवान को स्मरण करता हूँ और भगवान मेरे स्मरण शक्ति में आ जाते हैं।
ये जो लेखक प्रभुपाद ने इतना जो लिख लिया पुस्तकें, कैसे लिख ली? उनकी स्मृति में भगवान उन्हें बताते रहते थे क्या बोलना है, क्या लिखना है। आसान है इतना एक पुस्तक लिखना? मुश्किल होता है। वो सारे भागवतम का और सारे भगवत गीता और कितनी पुस्तकें लिख ली हमारे लिए, ताकि हम आगे ज्ञान अर्जित कर सके। लेकिन क्रोध जो है हमारों को सब कुछ नष्ट कर देता है। तो क्या बताया? जित क्रोधा मतलब जो क्रोध पर पूरा संयम कर सकता है, कंट्रोल ऑन एंगर जिसने कर लिया। निर्मम तो होना बहुत आसान है। घर बार छोड़ गए, संपत्ति छोड़ दी, साधु बन गए, निर्मम हो गए। मुझे याद है इस्कॉन में आने से पहले मैं आर्य समाजी था। आर्य समाज का बहुत बड़ा भक्त था स्वामी दयानंद जी का। वो क्या है, भगवान की मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, उसे यज्ञ में विश्वास करते हैं, भगवान में विश्वास करते हैं। कितनी चीजें थी। मेरे को याद है हमारे घर में एक बार यज्ञ हुआ। आर्य समाज से एक संत जी आए यज्ञ कराने के लिए। बहुत बड़े महात्मा थे, उनको हमने इनवाइट किया था। वो आए, साथ ही हमें अपने जो हमारे परिवार का जो पंडित होता है वो भी हमने उनको भी बुला लिया था, ताकि वो पंडित जो है हर कार्य में आते हैं, वो भी आ गए। उन पंडित जी ने और उस संत में एक बहस चल गई किसी बात पर, और यज्ञ के समय ही सबके सामने वो संत जी इतने क्रोधित हो गए और उनको श्राप सा देने लगे पंडित जी। किसी तरीके से हमारे ताऊ जी ने बात संभाली। ऐसे संत से क्या फायदा भाई? अगर आप सन्यासी हो गए हो और क्रोध को आपने अभी तक पकड़ के रखा हुआ है। आप ये देखते हैं, आप बड़े जितने बड़े संत बन गए, जितने बड़े आप सन्यासी हो गए, अगर आपको देखते हैं किसने आपके कितनी रेस्पेक्ट करी, और जहां आपका सम्मान नहीं हुआ आपको क्रोध आ जाता है। अभी तो 21 साल हो गए मुझे आर्य समाज को त्यागे हुए हैं, अभी मुझे पता लगता है कि कैसे संत होते हैं। मुझे वो भी याद है कि जयप्रताप महाराज का भी एक बार लेक्चर चल रहा था, 2003 की बात, 2002 की बात थी, शारजा में। किसी ने उनसे एक प्रश्न पूछा राधा जी के बारे में। जयप्रताप स्वामी महाराज को वो उत्तर नहीं मालूम था। उन्होंने बड़े ही नम्र भाव से कह दिया कि मुझे नहीं मालूम है, मैं अगली बार आऊंगा पढ़ के आऊंगा और आपको इसका उत्तर दूंगा। नेक्स्ट जो मेरा क्लास है उसमें आपको इसका उत्तर दूंगा। सहज भाव से। बाकी संत लोग बाकी धर्मों में नहीं इतने सहज हो सकते। हमारे महाराज को देख लो, महाराज अबू धाबी में आए थे पहली बार, संतोष प्रभु ने उनको समय दे रखा था मिलने का। ये शायद मेरे का 93 95 की बात होगी। एक भक्त के साथ वो मिलने पहुंचे उनके घर पर। प्रभु को याद नहीं रहा, वो आ नहीं पाए। वो रिसेप्शन में महाराज इंतजार करते रहे। कितना समय इंतजार किया? 4-5 घंटे। वह नाथुर कहलाता है अबू धाबी में, जो वहाँ कर्मचारी होता है ना सिक्योरिटी का, उसे वह नाथुर कहते हैं। उसने कई बार महाराज को पूछा भी, महाराज पानी लेंगे, कुछ लेंगे, आप इंतजार कर रहे हैं? महाराज नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम इंतजार कर रहे हैं, आज आने दीजिए। संत विष्णु 4-5 घंटे बाद आए, बड़े माफी मांगी, और महाराज को कुछ बिल्कुल भी पता ही नहीं कि उन्हें कोई महसूस हो रहा है या 4-5 घंटे यहाँ वेस्ट किए। हमें कहीं पर जाएंगे, अगर 2 मिनट भी कोई हमारा समय वेस्ट करता तो क्या हाल होता है हमारा, देखा होगा। वहां पर रत्ती भर भी उन्हें क्रोध नहीं है। वो भी संतोष को कोई भक्त नहीं थे, पहली बार महाराज से मिल रहे थे, उसके बाद ही भक्त बने थे। उन्हें भी नहीं लग पता था कि उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। लेकिन आप देखें हमारे संतों में क्रोध नाम मात्र का भी, क्रोध करना है तो भगवान के लिए करना है।
अगर भगवान के खिलाफ अगर आप कुछ कर रहे हो तो आपको क्रोध आना ठीक है, लेकिन अपने रेस्पेक्ट के लिए क्रोध करना सबसे ज्यादा गलत है। तो याद रखिए हमेशा, जित क्रोधो बहुत इंपॉर्टेंट, जो भगवान राम में पूर्ण तरह था, उनका पूरा संयम था, कंट्रोल था। द्युतिमान, नेक्स्ट था, क्या था इसमें, आत्मवाद को जित क्रोधो, द्युतिमान को अनसुइका। द्युतिमान, द्युति यानी इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट, ऐसा उनके भगवान राम के पास पूरा इंटेलिजेंस था। और उसके बाद था अनसुइका। सुइका माने होता है ईर्षा, एनबी। अनसुइका उल्टा हो गया, नो एनबी। भगवान राम के पास कोई ईर्षा नहीं थी। जब उन्हें आज्ञा मिली कि भरत राज करेगा, आपको 14 साल का वनवास है, केकई द्वारा बताया गया था, तो उन्होंने बड़े सहज भाव से स्वीकार किया, बिना किसी ईर्षा के। हमें तो क्या है कि मुझे राज मिल रहा है, मेरा छोटा भाई को राज कैसे मिल सकता है, ईर्षा हो जाएगी। लेकिन उनका क्या था स्थिति, नो ईर्षा, किसी तरीके के, अनस्वीकार, सीधा सहज स्वीकार किया और एकदम अपने राजसी वस्त्र उतार के संतों वाले कपड़े पहन लिए। और ये देखकर महाराज दशरथ को बड़ा ही व्यथा हुई, भगवान राम को वनवासी के रूप में देखकर उन्हें बड़ी व्यथा हुई। वो पुकारते रहे, लेकिन चूंकि पिता का आज्ञा है इसलिए उन्होंने जाना है, वनवास जाना है 14 साल का। और एक तरफ आप सोचे, आपका राज्याभिषेक होने वाला है, दूसरी तरफ आपको बोल दिया गया अब आप जाइए वनवास। क्या स्थिति होगी, सडनली आप राजा बनने वाले हैं, अभी आपको कहा अभी आप जो है राज्याभिषेक आपका खत्म, अब आपको वनवास में जाना है, अब आपको वन में जाना है और 14 साल तक वन में रहना है। तो क्या स्थिति होगी आपकी, फिर ईर्षा तो लाजिब आ जाएगी आम आदमियों में। लेकिन भगवान राम की स्थिति उलट है, सोच भी नहीं सकते ईर्षा के बारे में किसी तरीके का। अनसुई का बहुत अच्छा हमारे जो संत लोगों ने बताया है, यानी कि नारद जी ने, ये एक्चुअली रामायण जो है ना कृष्णोत्तरी है, वाल्मीकि और नारद जी के बीच। जैसे भगवत गीता भगवान द्वारा कही गई है, लेकिन ये भी प्रश्नोत्तरी है, अर्जुन प्रश्न पूछता है, भगवान कृष्ण उसका उत्तर देते हैं। ऐसे रामायण भी ऐसा ही है। तो यहाँ पर अनसुईता, और लास्ट था जो 16वां है, कस बिबियति देवा। क्या था, कस बिबियति देवा चा जात रोष से सबयुगे। तो क्या था, देवता भी इनसे डरते हैं, इवन डेमिगॉड्स आर अफ्रेड ऑफ हिम। जब समुद्र ने रास्ता नहीं दिया तो भगवान राम ने 3 दिन तक वेट किया। जब 3 दिन तक उन्हें समुद्र ने नहीं आया सामने, तब उन्होंने अपना तीर कमान निकाला और उसमें कमान में तीर चढ़ाया कि मैं इस समुद्र देवता को ही नष्ट कर देता हूं। तो क्या हुआ, समुद्र देवता एकदम प्रकट हुए और डरते डरते क्षमा याचना करने लगे। और समुद्र में जाने का कैसे, इसके ऊपर ब्रिज बनेगा, ये बता के उन्होंने उनकी शंका दूर करी कि कैसे दलदील आपके यहाँ बहुत बड़े आर्किटेक्ट है और ये आपका जो यहाँ पर जो है डिजाइन करेंगे, पुल बनाएंगे, पुल को डिजाइन करेंगे, और ये आप जो यहाँ पे पत्थर डालेंगे वो मैं उन पत्थरों को तराऊंगा, उन्हें डूबने नहीं दूंगा। वैसे हुआ, सब बानर पत्थर डाल रहे हैं राम का नाम लिख के,
भगवान राम भी देख रहे हैं कि सब बानर सब सेवा में लगे पड़े हैं, ब्रिज बन रहा है। भगवान राम ने सोचा कि मैं भी भाई एक पत्थर डाल के देखता हूँ, शायद वो भी तैर जाए। भगवान राम ने भी एक पत्थर उठाया, समुद्र में डाला, अरे वो तो डूब गया। हनुमान जी ये सब मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, देख रहे थे कि भगवान राम की लीला। वो भगवान राम के पास आए, बोला भगवान आप जिसको त्याग दोगे वो तो डूबेगा ही, आपने इस पत्थर को त्यागा वो तो डूबेगा ही। तो बहुत बड़ी बात है, भगवान राम ने जो त्यागा वो डूबेगा ही। तो एक 17 अध्याय का मैंने 15 अध्याय का 7वां श्लोक बताया था, वो मैं बता ही चुका हूँ। उसमें था सच्चे माने वाले हितकर तथा अन्यों को लुप्त करने वाले वाक्य बोलना चाहिए। नहीं 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 नहीं, नहीं ये नहीं। अभी मैंने जैसे आपको चर्चा की थी भगवान राम की कैपेबिलिटीज के बारे में, हमारे पास समय है थोड़ा सा। एक बहुत अच्छा श्लोक है, मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ एक्चुअली, इसमें समय कम होने की वजह से बहुत कुछ है मेरे पास, और ये सब मैंने जो हमारे ग्रंथराज आते हैं उसमें से निकाला है, कॉपी एंड पेस्ट। तो इसलिए ये सब ग्रंथराज से लिया गया है, इसलिए आप लोग ग्रंथराज पढ़ा करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा, उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। तो ये श्लोक है, मैंने बताया था नवे कैंटो का 10वें अध्याय का 53वां श्लोक ले रहा हूँ, और इसमें 53 श्लोक जो है, इसमें 55 श्लोक इसमें बताए थे। इसमें क्या है, परम भगवान राम जी की लीलाएं के बारे में इसमें बताया गया है। तो इसमें क्या है, 9, 10, 53 श्लोक में पढ़ रहा हूँ। नादि व्याधि जरा ग्लानि दुख शोक बह किलमहा मृत्युश्चादि क्षताम दासी रामे राजनी अधोच्यजते। क्या था, नादि व्याधि जरा ग्लानि दुख शोक बह किलमहा मृत्युश्चादि क्षताम दासी रामे राजनी अधोच्यजते। इसमें भगवान राम की 9 गुणों के बारे में, राम राज में क्या क्या होता था उसके बारे में बताया गया है। जैसे एक तो मैंने आपको बता दिया था कि भगवान राम कैसे कर लेते थे, जैसे सूर्य समुद्र से पानी सोखता है। अभी बाकी उनकी क्या कैपेबिलिटीज थी उनके राज में, राम राज में क्या क्या थी, वो मैं बताना चाहता हूँ। पहले इसका मैं अनुवाद पढ़ लेता हूँ। जब रामचंद्र भगवान इस जगत के राजा थे तो सारे शारीरिक व मानसिक कष्ट, रोग, बुढ़ापा, बिछोह, पश्चाताप, दुख, डर तथा थकावट का नामो निशान न था। यहाँ तक कि ना चाहने वालों को के लिए मृत्यु भी नहीं थी। तो कौन कौन से इसमें 9 क्वालिटीज है राम राज की, ना आदि, दो, ना तृप्ताप, ना आदि माने ना आदि, ना आदि, ना आदि, 2 त्रिताप। त्रिताप कौन कौन से होते हैं, 3 त्रिताप, 3 त्रिताप होते हैं हमारे, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। ये 3 तरह के ताप हमारे जीवन में आते हैं। वो है ना, बहुत अच्छा श्लोक है, दूसरे अध्याय का 56वां है। यस, दुखेश अनुविग्मनः सुखेशु विगत स्पृहा वीतराग व क्रोधा स्थिर धीर मुनिर उच्यते। ऐसे मुनि के बारे में बताया है जो त्रेता पाने पर भी और सुख विचलित नहीं होता, और सुख में वो प्रसन्न नहीं होता। इस श्लोक में भगवान ने क्या बताया है, दुखेश अनुविग्मनः सुखेशु विगत स्पृहा, जो तीनों ताप आने पर भी विचलित नहीं हो। हम तो थोड़ा सा दुख आने पे क्या होता है, हाय हाय करने लगते हैं, हाय राम हाय राम हाय राम। और थोड़ा सा सुख आ जाता है तो इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि दुनिया भर को चाहते हैं कि सब हमको, हमें जो सुख आया है सबको पता लग जाए। फिर ताप की बात छोड़ दो,
लेकिन सुख और दुख में हमारा क्या हाल होता है। लेकिन भगवान राम में क्या था, ना आधी, उनके पूरे राज में तेरे ताप यानी तीनों थ्री फोल्ड ऑफ मेटल जो था ही नहीं, तीनों ताप नहीं थे उनके राज में, किसी को, उनको ही नहीं, उनके पूरे राज में। उनकी कैपेबिलिटी देखे कितने समर्थवान थे भगवान राम, कि उनके पूरे राज में किसी को कोई दुख होता ही नहीं था, सब सुखी थे, दुख छू के भी नहीं गया था। दूसरा था व्याधि, रोग, किसी को कोई डिसीज भी नहीं होती थी, किसी को कोई व्यथा नहीं होती थी, रोग से कोई दूषित नहीं होता था, व्यथित नहीं होता था। तो रोग मुक्त था उनका राज, राम राज। हमें राम राज तो चाहिए राम के बगैर, क्यों राम राज में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम पसंद ना करें, तो कहते हैं ना राम राज तो चाहिए कि राम के बगैर। लेकिन राम के राज में कोई व्याधि नहीं था, हाँ, नाधि व्याधि जरा गिलानी। जरा माने क्या होता है, जरा माने बुढ़ापा होता ना। एक श्लोक है दूसरा अध्याय का, जीलानी ब्याह या वो है ना, ये शरीर का जो है, तो जरा ये जीर्ण शीर्ण शरीर जो हो गया, बुढ़ापे वाला शरीर, तो क्या है, बुढ़ापा। बुढ़ापा आता ही नहीं था भाई। सतयुग ये था त्रेता युग। त्रेता युग में मनुष्य की आयु होती थी 10,000 वर्ष, आजकल घट के 1,100 वर्ष हो गई है। द्वापर में 1,000 वर्ष थी, और अभी कलयुग में 100 वर्ष हो गई है। अभी 100 वर्ष भी छोड़ो, 60-70 में हम लोग सोचते हैं कि बूढ़े हो गए, अब हम किसी लायक नहीं रहे, और मृत्यु की प्रतीक्षा करते हैं। लेकिन उनके राज में क्या था, बुढ़ापा था ही नहीं, 10,000 वर्ष तक आदमी जीवित रहता था। और आगे बताऊंगा, इच्छा मृत्यु से आदमी जाता था, बिना इच्छा के उसकी मृत्यु भी नहीं थी। ग्लानि, बिछोर, ग्लानि का मतलब बिछो, कोई सेपरेशन होता ही नहीं था। आज हमारा क्या होता है, पत्नी रह रही गांव में, हम शहर में आके नौकरी कर रहे हैं, क्यों गांव में रोजगार नहीं है, हम बाहर आके, तो बिछो होता है अपने परिवार से, अपने सगी संगों से बिछो रहता है। हम हमेशा व्यतीत रहते हैं, उनकी गिलानी रहती है, एक बिछो रहता है हमेशा कि हमें उससे मिलना है, वीकेंड में जाना है। तो इस तरीके से राम राज में बिछो भी नहीं था, जरा दो गिलानी तो था, दादी ब्यादी जरा गिलानी, ये चौथा हो गया गिलानी। दुख शोक बह कलमा, दुख जब किसी तरह बिछो नहीं है, किसी तरह ताप नहीं है, कोई तरह ताप नहीं, तो फिर दुख का मतलब ही नहीं है, सब सुखी थे। तो दुख नामो नाम का नहीं था। शोक क्या कहा, दुख शोक, दुख शोक बह कलमा, तो शोक भी नहीं था। पश्चाताप, हम कोई गलती करते हैं, गलत कार्य करते हैं, उसका हमें पश्चाताप होता है। लेकिन उनके राज में कोई गलत कार्य करता ही नहीं था, तो पश्चाताप काय था। सब गुड मोड ऑफ सुखी रहते थे, और हमेशा कौन से मोड में रहते थे, राजसी में नहीं, तामसी में नहीं, हमेशा सत्यवाक रहते थे, हमेशा सुखी उसमें रहते थे, मोड ऑफ गुडनेस में रहते थे। फिर बताया भय, हमें किस चीज का भय होता है, सबसे ज्यादा भय होता है मृत्यु का। महाराज की बात याद है, मुझे तो याद रहेगी हमेशा। महाराज कहते हैं जैसे हम चैंटी करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे ही हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि मुझे मरना है, आई हैव टू गो, आई हैव टू लीव, आई हैव टू गो। सुना होगा आपने महाराज के मुंह से, अगर मुझे तो हमेशा याद रहता है, चेंट ऑलवेज, भगवान का नाम लेते जाते हैं, हमेशा दिमाग में बैठा लो, आई हैव टू गो, आई हैव टू लीव।
जब याद रहेगा अभी हमारे दिमाग में क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है हाँ मृत्यु तो अटल है, सबको जाना है, मेरे को नहीं जाना है, शायद मैं बच जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हमको ये याद रखता है कि मेरे को जाना है, आई हैव टू लीव, तो मेरे को फिर भय नहीं रहता। किस चीज का भय? मृत्यु का। सबसे बड़ा भय इस समय मनुष्यों में मृत्यु का भय होता है। तो मृत्यु का भय जब खत्म हो गया, तो राजा परीक्षित को पता था कि 7 दिन में मेरी मृत्यु होने वाली है। उन्हें कोई भय किया नहीं, वो भी कोई भयभीत नहीं थे। उन्हें सिर्फ ये देखा कैसे मैं इससे, इस शरीर से मैं पार लग सकता हूं, अपने शरीर को कैसे अपने आप को पार लगा सकता हूं। तो उन्होंने क्या हुआ, सुखदेव गोस्वामी जी के दर्शन किए और उनसे भागवत कथा सुनी। उसका विमान आया, उनको लेके चला गया। तो ये था भय। भय से नहीं डरना है। भय से क्यों डरना है? जब मृत्यु निश्चित है, जब मालूम है मृत्यु आनी है। हाँ, ये हमें महसूस जब होता है कि मेरे को छोड़ के बाकी सब ने जाना है, तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। हम मूर्ख है। तो हमको यही सोचना है कि भाई मेरे को तो जाना ही है। उस समय आज नहीं तो कल निश्चित है, जाना तो निश्चित ही है। याद है 2001 में 26 जनवरी का दिन द्वारका में क्या हुआ था? द्वारका मंदिर का इनॉग्रेशन था। उस दिन क्या हुआ था? 26 जनवरी 2001 में बहुत भयंकर गुजरात में भूचाल आया, सब तहस नहस हो गया, बहुत भयंकर बारिश होने लगी, सब हिलने लगा, सब भक्त लोग डर के मंदिर से बाहर भागने लगे। महाराज वहां बैठे हैं आसन पे, महाराज सबको बोल रहे हैं बैठो बैठो, मूर्खों भागो मत, भगवान का नाम लो, बहुत अच्छा समय है ये। ऐसा समय कि मृत्यु सामने है और हम भाग रहे हैं। मृत्यु से कोई भाग सका है? कुछ लोग बैठे रहे और बहुत सारे लोग भाग गए। जो भाग गए उनको बहुत सारी चोटें आई, बहुत तकलीफ हुई, और जो बैठे रहे उनका कुछ नहीं हुआ, भगवान का नाम लेते रहे, मृत्यु की प्रतीक्षा करते रहे। लेकिन मृत्यु तो आनी नहीं थी। लेकिन हम कब प्रण देखे हमारे महाराज का, उन्हें कोई भय नहीं था। क्यों नहीं था? क्यों? उन्हें इन सब भय से बहुत ऊपर हो चुके हैं, लीडर हो चुके हैं, उन्हें कोई भय नहीं था। ऐसे राम राज में किसी को कोई भय नहीं था। याद है सबको 2001 किल्मा। नेक्स्ट था ब्रिटिश शादिशतान राशि ने, ऊपर था दुख शोक बह किल्मा। किल्मा क्या होता है? फैटीग, थकावट, जो अक्सर में होती है ना, हम लोग बैल की तरह कार्य करते हैं और फिर हाफने लगते हैं। कहते हैं ना, हम कौन है? कोलू के बैल है। रात दिन कार्य करते हैं ये सोच के कि हमारे परिवार का पालन हो रहा है, मेरी वजह से हो रहा है। कितनी बड़ी भूल हम लोग करते हैं। हम रात दिन कार्य करते हैं, कैसे मूर्खों की तरीके से रात दिन कार्य में लगे रहते हैं, और शायद ये सोचते हैं, ये हमको अहंकार होता है कि मेरे इसी कार्य करने से जो तनख्वाह घर में आ रही है, जो सैलरी मेरे पास आ रही है, इससे ही मेरी परिवार का भरण पोषण होना है। अगर मैं चला जाऊंगा किसी वजह से, ये तनख्वाह रुक जाएगी, तो भरण पोषण नहीं होगा। हम भूल जाते हैं भगवान तो बड़ा करुणा सिंधु है ना। करुणा सिंधु कहते हैं ना, हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते। भगवान तो एक चींटी से लेके हाथी तक की भोजन का उसने उपाय कर रखा है। चींटी दाना खाती है, और हाथी को कितना चाहिए? 2.5 कुंटल अनाज चाहिए, गंदा चाहिए, लेकिन उसकी भी व्यवस्था कर रखी है भगवान ने। बच्चा पैदा होता है, माँ के स्तन में दूध पहले ही आ जाता है। अभी बच्चे ने कोई कर्म नहीं किए,
लेकिन उसके भोजन की व्यवस्था भगवान ने पहले ही कर दी है। हम तो अहंकार विमूढ़ आत्मा, बिल्कुल अहंकार वश अपने आप को उसमें ग्रस्त रखते हैं। आप चले जाओगे, आपका परिवार का भरण पोषण और भी अच्छा होगा। आप सोचते हो कि मेरी वजह से हो रहा है, वो मेरी वजह से नहीं हो रहा है। सब अपने भाग का लाते हैं, सब अपने भाग का खाते हैं। हम तो अहंकार में, अहंकार विमूढ़, तीसरे अध्याय का 27वां श्लोक हमेशा याद रखिए। करता है मिति मदीयते, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता है मिति मदीयते। ये जब याद रहेगा तो हमेशा याद रखेंगे कि हम तो बेकार में इतना हम परिश्रम कर रहे हैं। ठीक है, कार्य करता है, पता है, हम बगैर कार्य के तो क्षण भर भी नहीं रह सकते। तीसरे अध्याय में भगवान ने बताया हुआ है, कार्य तो हमको करना ही करना है, लेकिन अपने को इतना नहीं करना है कि मूर्खों की भांति, बैल की भांति हम जुटे पड़े हैं। और लास्ट है मृत्युश्चा निच्छताम दासीद। क्या बताया? थ्रेट ऑफ डेथ वहां पे है ही नहीं। भगवान के राज में, भगवान राम के राज में, राम राज में हमारे मृत्यु का कोई भी डर नहीं था। किसी को भी मृत्यु से कोई भय नहीं था। मृत्यु हमारे मांगने पर ही आते थे, यानी कि बिना इच्छा के आपको मृत्यु नहीं आती थी। ऐसा कभी नहीं होता हमारे जीते जी हमारे छोटे हमको छोड़ के चले जाए। आजकल तो ये होता है ना, घरों में आप देखें, हमारे घरों में भी है, हमसे छोटे चले गए, हम बैठे हैं और हम लोग जो है उनका दुख मनाते रहते हैं। जब छोटे जाते हैं बड़ा दुख होता है ना, लेकिन राम राज में ऐसा नहीं था। राम राज में मृत्यु का थ्रेट था ही नहीं किसी तरीका, कोई भी। हमेशा इट वॉज एब्सेंट, मतलब बिल्कुल आदमी जो है बेनिश्चित था। तो क्या था, ये 9 गुण है जो भगवान राज के राम राज में थे। अगर आप कभी अध्याय पढ़े, 10वां अध्याय 55 श्लोक है, 9वें कैंटो के 9वें स्कंद के, आपको बहुत अच्छा लगेगा। राम राज के बारे में बताया। और जो मैं आपको श्लोक ले रहा था 30वें कैंटो का 19वें अध्याय का, इसमें जो है जम्बू द्वीप के बारे में बताया है। और जम्बू द्वीप के बारे में अगर थोड़ा समय हो तो मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। हाँ, इसके बारे में इसमें बताया गया है। भाई वैसे टाइम तो हो गया है, शायद आप लोग बैठना ना चाहे, किसी को क्वेश्चन तो पहले पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। सबको एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? हरे कृष्णा, अगर किसी का कोई प्रश्न है या कोई कमेंट है तो कर सकते हैं। ये बड़ा अच्छा था, मेरे को बड़ा अच्छा लगा था, इसलिए मैंने, ये कई साल पहले की बात थी जब ये आया था ग्रंथराज में। मैं भी 15-17 साल पहले की बात है। किसी माता जी ने भेजा था और कई सीरीज में भेजा था ये पूरा ग्रंथराज की, 8-10 सीरीज में। और मैंने तब उसके नोट्स बनाए थे, आज वो काम आ रहे हैं। अच्छा लगा ये ग्रंथराज का टॉपिक। तो ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ठीक है। 5:19-3। किसी को कुछ और पूछना है? हरे कृष्णा। और वो समय होता है तो मैं आगे कुछ चर्चा करूं। वैसे समय बहुत आगे है।
आप बोलिए प्रभु जी, आप बोलिए। बोले अच्छा, जब 5 पैकेट उठा देता है, 5 पैकेट के पीछे एक मिनट, मैं उसमें कुछ पढ़ना चाह रहा था, 5 पैकेट उधर रखा टेबल पर, और मैंने उसके अंदर एक्चुअली ये जो अध्याय था 5वां कैंटो का, उसमें बड़ा अच्छा बतलाया था। प्रभुपाद ने जम्बू द्वीप के बारे में बड़ा अच्छा समझाया है, और उसके बाद समझाया है कि किस तरीके से ये जम्बू द्वीप के निवासी आपस में भगवान राम की चर्चा करते रहते थे और भजन गाते रहते थे भगवान राम के बारे में। मैं पढ़ना चाह रहा था उसको, कैंटो को, जो शुरू में उसमें दे रखा है 19 अध्याय में 5:19। नाना भाई, हाँ 5:19, हाँ इसमें क्या है, 5:19 में जम्बू द्वीप का वर्णन के बारे में बताया है। इस अध्याय में भारतवर्ष के यशोगान के साथ ही किम पुरुष वश नामक भूखंड में भगवान रामचंद्र की आराधना का वर्णन है। इसमें ऐसा है, बहुत सारे वश बताए हैं, एक उसमें भारतवर्ष भी एक है, 8 उसमें उन्होंने वश बनाए हैं जम्बू द्वीप के अंदर। उसमें एक है भारतवर्ष, एक है किम पुरुष वश। किम पुरुष वश के निवासी भाग्यशाली है, क्योंकि वे भगवान रामचंद्र की आराधना उनके आज्ञाकारी सेवक हनुमान सहित करते हैं। यानी हनुमान और बाकी बानर लोग इस किम पुरुष वश में रहते हैं। भगवान रामचंद्र एक ऐसे अवतार का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जो अपने भक्तों की रक्षा तथा दुष्टों को वध करने के उद्देश्य से अवतरित होते हैं। वो ये बताया भगवान ने, जैसे 3 अध्याय में था ना, 4थे अध्याय में परित्राणाम साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, तो उसका उद्देश्य बताया था क्यों अवतरित होते हैं भगवान। भगवान रामचंद्र परमेश्वर के अवतार के वास्तविक उद्देश्य को प्रस्तुत करते हैं, और भक्तजन उनकी प्रेम पूर्वक दिव्य सेवा करने का सुयोग प्राप्त करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वो तथाकथित सुख, ऐश्वर्य तथा शिक्षा का परित्याग करके पूर्णतः भगवान के समक्ष आत्मसमर्पण कर दे, ताकि वे ये सब भगवान को प्रसन्न करने के लिए तनिक भी सहायक नहीं होते। भगवान तो केवल आत्मसमर्पण की क्रिया से ही प्रसन्न होते हैं। जैसे बताया ना, सारे धर्मों को छोड़ को मेरी शरण में आ जाओ। तो 18वें अध्याय में बड़ा अच्छा, जैसे 9वें अध्याय का 34वां श्लोक भी यही है, मत माना मत भक्तो। ऐसे ही 18वें अध्याय का 65 श्लोक भी ऐसे ही है। जब देवर्षि नारद सर्वाणी मधु को उपदेश देने के लिए अवतरित हुए, तो उन्होंने भारतवर्ष के, देखिए भारतवर्ष बता दिया, इसके अंदर ऐश्वर्य का वर्णन किया। सर्वणी मधु तथा भारतवर्ष के निवासी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में संलग्न रहते हैं, जो सृष्टि पालन और संहार के मूल रूप है, और आत्मज्ञानी जनों द्वारा सदैव बंधित है। भारतवर्ष में भी अंत भूखंड की भांति अनेक नदियां तथा पर्वत है, किंतु भारतवर्ष का विशेष महत्व है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर वेद संबद्ध वर्णाश्रम धर्म प्रचलित है, जो समाज को 4 वर्णों 4 आश्रमों में वर्गीकृत करता है। प्रभुपाद बहुत अच्छा इसमें देखा है, समझा रहे हैं 19 अध्याय शुरू करने से पहले। यही नहीं, नारद मुनि के अनुसार यदि वर्णाश्रम धर्म के पालन में कोई क्षणिक बाधा भी पहुंचती है, तो तुरंत ही उसको पुनर्जीवित किया जा सकता है। तो ये काफी लंबा है, मैं कुछ और पढ़ना चाहूंगा। इस ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में तथा विविध योनियों में समस्तबद्ध जीवों का विकास हो रहा है। इस प्रकार कोई भी जीव ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकता है, उसे पुनः पृथ्वी पर उतरना होता है, जैसा कि भगवत गीता में इसकी पुष्टि की गई है। यदि भारतवर्ष के वासी वर्णाश्रम धर्म का दृढ़ता से पालन करें और अपनी सुसुप्त कृष्ण भावना को विकसित होने दें, तो मृत्यु के पश्चात उन्हें इस भौतिक जगत में लौटने की आवश्यकता नहीं रह जाती है ना। यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तत् धाम परमम मम, 15 अध्याय का 6वां श्लोक याद रखिए। यद गत्वा न निर्वर्तन्ते, जो मेरे धाम में एक बार आ जाता है वो वापस नहीं जाता। या सिद्ध आत्मा द्वारा श्री भगवान की चर्चा सुनने को नहीं होती, चाहे वे ब्रह्मलोक ही
क्यों ना हो, जीवात्मा के लिए अनुकूल स्थान नहीं है। यदि किसी ने भारतवर्ष के में मनुष्य का जन्म लेके आध्यात्मिक उन्नति कर ली, देखिए हम भारतवर्ष में पैदा हुए हैं, देवता भी चाहते हैं कि इससे हमारा जन्म भारतवर्ष में हो जाए ताकि भगवान की सेवा कर सके। तो भारतवर्ष की इम्पोर्टेंट रूप ने बताइए। तो मनुष्य जन्म लेके आध्यात्मिक उन्नति का लाभ नहीं उठाया तो संस्कृति यदि भारत में सरकार भक्त है और किसी भौतिक कामों की पूर्ति करना चाहता है तो वो भी भक्तों की संगति करने में समस्त कामनाओं से मुक्त होकर अंत में शुद्ध भक्त तो हमें होता है। और ये प्रभुपाद का जो अध्याय का शुरू में समझाया है बहुत अच्छे से समझे, तो इसको श्लोक को थोड़ा हमें अपने उसमें लाए। हरे कृष्णा, मैं आप क्लोज कर रहा हूँ। अभी आपको किसी को कोई डाउट हो तो बतलाए, बहुत सारे वक्त पहले ही छोड़ के चले गए हैं। कोई प्रश्न नहीं है? प्रभु क्लोज किया जाए मीटिंग को। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्लीज कंटिन्यू। भाविक, कृष्णा साहब हरि प्रभु। बोल भाविक। प्रभु जी, हाँ जी प्रभु। मेरा आवाज आ रहा है? हाँ जी। वो आपने जो एक श्लोक बोला, वो खाली मेरा नंबर आप व्हाट्सएप कीजिए मेरे मैसेज नंबर पे। आपने कहा कि जिस तरह बादल समुद्र से पानी खींच लेते, लेकिन समुद्र में कुछ उसको एहसास नहीं होता, कमी नहीं होती है। टैक्स उसी तरह टैक्स लेना चाहिए। प्रभु ये मैंने महाराज के मुंह से सुना था। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ये कहा तो है लेकिन उसका उल्लेख ठीक है, कोई बात नहीं, हम ढूंढने का प्रयत्न करेंगे। बहुत अच्छा समझा है, महाराज बोले थे, सही बात है, ये महाराज तो बोले थे। ये कर प्रणाली और बताया आजकल हमारे ये जो है डेमोक्रेसी नहीं है, डेमन राज है। ये बताया था डेमोक्रेसी ने डेमन बोलते थे क्रेजी। डेमन। तो उसके बारे में उनके शब्द याद आते हैं। तो कर कैसे प्रणाली उन्हें बताई थी, कैसे लेना चाहिए, कई पक्का शास्त्र मुझे मालूम नहीं कहाँ पर है। हाँ कोई बात नहीं, हम प्रयास करेंगे हम लोग। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भाभी। यू कैन क्लोज नाउ। भाविक, यस, यू कैन क्लोज नाउ। ओके। तो अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से धीरज कृष्ण प्रभु जी का खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने भगवान राम के 8 गुणों की स्तुति भगवान हनुमान जी द्वारा इस विषय के ऊपर इतना सुंदर लेक्चर दिया। प्रभु जी से फिर से नेक्स्ट सेशन में वापस मुलाकात होगी। तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा। कृपा सिंधु पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा।